आर के स्टडी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो लेकर आए हैं, उसमें हम सबसे ज़्यादा वेद से संबंधित प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन हो सकते हैं। वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है बादरायण, दूसरा महर्षि वशिष्ठ, तीसरा है महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास, चौथा है महर्षि पतंजलि। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन सी है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो अभी हमने पढ़ा ऋग्वेद के कितने सूक्त में पहला ऑप्शन दिया गया है 1027, दूसरा ऑप्शन 1025, तीसरा 1024 और चौथा है 1028। तो इसका ही आंसर हमारा है डी 1028। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है जिसमें सबसे बाद में जोड़े गए मंडल हैं। अभी हमने बताया इसके बारे में आपको। पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है 10वां तथा पहला, दूसरा ऑप्शन है 10वां तथा दूसरा, तीसरा ऑप्शन है 10वां तथा 7वां, चौथा ऑप्शन है 10वां तथा तीसरा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या है? 10वां तथा पहला। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद को कहा जाता है, ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कर्मकांड, दूसरा है ज्ञान कांड, तीसरा है उपासना कांड और चौथा है विज्ञान कांड। तो ऋग्वेद को ज्ञान कांड कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ है, पहला ऑप्शन है सत्ता, दूसरा है लाभ, तीसरा ज्ञान, चौथा है विवरण। वेद का शाब्दिक अर्थ है सी ऑप्शन हमारा सही है, ज्ञान, जिसको हम ज्ञान कांड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उन मंत्रों का संग्रह किया गया है। ऋग्वेद में किन किन मंत्रों का संग्रह किया गया है? पहला ऑप्शन हमारा है जिन्हें यज्ञ के समय गाया जाता था, दूसरा है जिनमें यज्ञ की विधियों का वर्णन है, तीसरा है जिनके द्वारा जनसाधारण के विचारों एवं अंधविश्वासों की जानकारी मिलती है, अगला है जिनमें उन मंत्रों का संग्रह है जो देवताओं की स्तुति के निमित्त गाए जाते थे। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है, जिनमें उन मंत्रों का संग्रह है जो देवताओं की स्तुति के निमित्त गाए जाते थे। अगला है प्रश्न हमारा, कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है? कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है? पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है अथर्ववेद। तो पहला ऑप्शन हमारा है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। सही ऑप्शन है यजुर्वेद, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो अब हम थोड़ा यजुर्वेद पर भी ध्यान डालें। यजुर्वेद की तरफ ध्यान दें कि यजुर्वेद क्या है। तो यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है, इसमें कर्म कांड को प्रधानता दी गई है, जो गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख मिलता है, किस तरह से यज्ञ किया जाता है, इसमें सभी विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहितों को अर्धवायु कहा जाता था। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहितों को क्या कहता है? अर्धवायु। अगला प्रश्न हमारा है, यजुर्वेद संबंधित है, यजुर्वेद संबंधित है। पहला ऑप्शन है उपासना कांड, दूसरा है कर्म कांड, तीसरा ज्ञान कांड, चौथा विज्ञान कांड। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, कर्म कांड। अगला प्रश्न हमारा है, यजुर्वेद संकलन है। प्रश्न हमारा है, यजुर्वेद संकलन है। पहला ऑप्शन दिया गया है देवताओं की स्तुति वाले मंत्रों का, दूसरा ऑप्शन है यज्ञिक मंत्रों का, तीसरा है यज्ञ की विधियों वाले मंत्रों का, चौथा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें यज्ञों की विधि विधान का व्याख्या किया गया है। तो यह सी ऑप्शन है, यज्ञ की विधियों वाले मंत्रों का संकलन है। अगला प्रश्न है, सामवेद को कहा जाता है। तो सामवेद के बारे में थोड़ी हम जानकारी लें कि सामवेद क्या है। सामवेद का अर्थ है गान अर्थात संगीत। सामवेद किसका संकलन है? तो गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1549 ऋचाएं हैं। इसमें वर्णित देवता सविता या सूर्य हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि सामवेद का क्या अर्थ है और इसमें किसका संकलन है तथा कितनी ऋचाएं हैं और इसमें वर्णित देवता कौन कौन है। तो इसमें हमने पढ़ा है कि सामवेद का अर्थ है गान अथवा गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। और इसमें ऋचाएं हैं कितने? 1549 ऋचाएं हैं और इसमें वर्णित देवता सविता या सूर्य है। सामवेद के मंत्रों के पाठकर्ता अथवा पुरोहित
जो मंत्रों को उच्चारित करता है उसे उद्गात्र कहा जाता था। सामवेद के मंत्रों के पाठकर्ता अथवा पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गात्र। और सामवेद में गाने योग्य मंत्रों के संकलन के कारण ही इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है तो सामवेद को कहा जाता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे। सामवेद को कहा जाता है, सामवेद को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन हमारा है उपासना कांड, दूसरा है कर्म कांड, तीसरा है ज्ञान कांड, चौथा है विज्ञान कांड। तो सामवेद को कहा जाता है, ए ऑप्शन हमारा सही है, उपासना कांड। वैसे सामवेद के 11 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन जिनमें 3 ही प्रमुख हैं, पंचविश, षड्विश और अद्भुत तथा जैमिनीय। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ प्रमुख हैं, तो 3 ही, पंचविश, षड्विश और अद्भुत तथा जैमिनीय। अगला प्रश्न हमारा है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा, पहला ऑप्शन दिया है अथर्ववेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा सामवेद। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। इनमें किस ब्राह्मण ग्रंथ को महाब्राह्मण कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है पंचविश, दूसरा षड्विश, तीसरा जैमिनीय, चौथा दिया है ए और बी दोनों। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, पंचविश को ही महाब्राह्मण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र निहित है? तो इसमें हम थोड़ी सी जानकारी ले लें कि कौन सा हमारा जो वेद है वह तंत्र मंत्रों का है और जादू टोना का है। तो यह अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लें। अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद के रचित होने से इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद के रचित होने से इसका नाम अथर्ववेद पड़ा, लेकिन कहीं कहीं अंगीरा ऋषि को भी इसके रचनाकार माना जाता है ना। तो अथर्वा और अंगीरा दोनों ही ऋषि जो थे ये अथर्ववेद के रचयिता माने जाते हैं। इस वेद के दूसरे दृष्टा थे अंगिरस ऋषि, जिस कारण इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा गया। साथ ही इसे क्या, भेषण वेद भी कहा गया। यह बहुत कम ही देखने को मिलता है, भेषण वेद। तो ये पर हम एक बार ध्यान देंगे कि अथर्ववेद को ही भेषण वेद भी कहा गया। अथर्ववेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय और प्रायः 6000 मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद में 731 सूत्र, 20 अध्याय और प्रायः 6000 मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद में धर्म, औषधि, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, शाप, वशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, आशीर्वाद, प्रायश्चित, प्रेम, विवाह, राजकर्म, मनुष्यों के समान विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों, अनुसंधान इत्यादि का वर्णन मिलता है। किन किन चीज़ों के अथर्ववेद में वर्णन मिलता है? तो धर्म, औषधि, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, शाप, वशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, आशीर्वाद, प्रायश्चित, प्रेम, विवाह, राजकर्म, मनुष्यों के सामान्य विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों, अनुसंधान इत्यादि का वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां संबोधित किया गया है। यह प्रश्न तो हमेशा ही पूछा जाता है कि प्रजापति को की 2 पुत्रियां किसे संबोधित किया गया है? तो सभा और समिति को। किस वेद में? अथर्ववेद में है। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की भी चर्चा है। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की भी चर्चा है। आर्य अनार्य समन्वय की चर्चा भी इस वेद में मिलती है। आर्य और अनार्य समन्वय की चर्चा भी अथर्ववेद में मिलती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अब हम अथर्ववेद से रिलेटेड कुछ प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र निहित है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा यजुर्वेद। तो पहला ऑप्शन ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा यजुर्वेद। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अथर्ववेद में क्या मिलता है? जादू टोना और तंत्र मंत्र मिलता है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद को कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विज्ञान कांड, अगला है उपासना कांड, तीसरा कर्म कांड, चौथा ज्ञान कांड। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? विज्ञान कांड।
क्योंकि कर्म कांड यजुर्वेद को, ज्ञान कांड ऋग्वेद को, उपासना कांड सामवेद को और अथर्ववेद को विज्ञान कांड कहा जाता है। किस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है? किस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है? तो ऋग्वेद पहला ऑप्शन है, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा यजुर्वेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अथर्वा एवं अंगिरा नामक ऋषियों को किस वेद का रचनाकार माना जाता है? अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अथर्वा एवं अंगिरा नामक ऋषियों को किस वेद का रचनाकार माना जाता है? तो अथर्ववेद। पहला ऑप्शन हमारा सामवेद दिया है, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा ऋग्वेद, चौथा यजुर्वेद। हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ? बी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, लौकिक विषयों वाला वेद है। अगला प्रश्न हमारा है, लौकिक विषयों वाला वेद है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अथर्ववेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा यजुर्वेद। तो हमारा सही ऑप्शन है अथर्ववेद। अथर्ववेद को लौकिक विषयों वाला वेद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन यजुर्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा ऋग्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो वेद त्रय में ऋग्वेद शामिल है, यजुर्वेद शामिल है और सामवेद शामिल है। क्या शामिल नहीं है? तो डी ऑप्शन हमारा सही है, अथर्ववेद। अथर्ववेद शामिल नहीं है।